अस्सलाम वालेकुम तमाम हाज़रीन इजलास, स्पेशली हमारे मेंबर सिंडिकेट डॉक्टर हसन भाई। दोस्तों, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हमने भरपूर कोशिश की कि इन मसाइल को हल किया जा सके। कुछ हुए, कुछ रह गए। हमने जो आज ये मुश्तरका कमेटी का इजलास है, सबसे खूबसूरत बात ये है कि बहुत अरसे की मुख्तलिफ लोगों की मेहनतों और काविशों के बाद आज हम तमाम लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद हुए। जो इसकी 12 कोशिशें की गई, लेकिन कुछ वजूहात थी, कुछ मजबूरियां थी। लेकिन अब एम्प्लॉयज़ के ऊपर ऐसा वक्त आ गया कि हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर हम अब भी मुत्तहिद ना हुए तो ये इंतजामिया कुछ शक नहीं कि ऐसे लेटर भी निकाल दे कि इनके जन्मबच्चा गोलू में पिलवा दो। जैसा कि एक ये लेटर निकाला गया है जिसका हमने पंफलेट भी लगाया, इसमें 3, 4, 5 डिपार्टमेंट्स का रेफरेंस दिया गया कि वहां से एविडेंस कलेक्ट किए जाए कि वहां टाइम पे स्केल और इंसेंटिव स्कीम और एजुकेशन पर ग्रेड्स दिए जाते हैं या नहीं। तो मैं कहता हूं कि उन 5 डिपार्टमेंट में सिंध की 22 जामियात क्यों शामिल नहीं है? सिंध की जामिया कराची ही ये टाइम पे स्केल और ये एजुकेशन स्कीम को क्यों रिवर्ट करना चाहती है? बाकी 22 में से 21 जामियात क्यों नहीं कर रही? जबकि हम यहां पर सिर्फ 5 साल पर टेक्निकल को 1 ग्रेड देते हैं। सिंध की बाकी 21 जामियात 5 साल में 2 ग्रेड देती हैं अपने टेक्निकल स्टाफ को। उनकी भी अप्रूवल्स यहाँ मौजूद हैं। हमने इंतजामिया में जमा भी कराई, मगर फिर भी उसके ऊपर फैसला नहीं किया जाता। फैसला किया जाता है अपनी मर्जी का, जो मैं चाहूं, जो हम चाहें वो हो। इसी तरह मैं 2 मिनट आपके लूंगा और थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। हमारे इस एजेंडे में दूसरा पॉइंट है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप का हमेशा से ये तमाम हमारे मुलाजमीन भाई गवाह हैं कि एक कमेटी बनती है, वो एक टाइम फ्रेम डिसाइड करती है, पैसे मालूम करती है कितने हैं, फॉर्म इशू करती है, कलेक्ट करती है, पैसे डिस्पर्स करती है और कमेटी खत्म हो जाती है। पिछले साल भी इसी तरह हुआ और कमेटी बनी और कमेटी खत्म हो गई। मगर इस साल अचानक उस कमेटी के कन्वीनियर जो कि सदर हैं शोबा फिजिक्स के गालिबा, उन्होंने अपनी मर्जी से एक लेटर निकाला जिसको उन्होंने नोटशीट वीसी साहब को पुटअप की। उस पर उन्होंने मेंशन किया कि स्कॉलरशिप कमेटी के अगराज़ व मकासद क्या हैं, इसकी पावर्स क्या हैं, इसके मजीद ये क्या क्या काम करेगी, मुलाजमीन का क्या किस किस कामों के लिए कमेटी बनाई गई है। भाई वो एक सिंपल कमेटी थी, स्कॉलरशिप कमेटी, उसकी इतनी लंबी डिटेल दी गई और उसके बाद वो लेटर जमा कराया गया। उस पे हमारे मरहूम जो डिप्टी रजिस्ट्रार थे एस्टेब्लिशमेंट करीम साहब, उन्होंने उस नोटशीट में मजीद 4 चांद लगाए और उन्होंने जब वो नोटशीट आगे पुटअप की तो उसमें उन्होंने लिखा कि जी इसकी इंक्वायरीज जो है ये स्कॉलरशिप कमेटी डिजाइनिंग के लिए डायरेक्टर फाइनेंस साहब को भेजी जाए और इसमें सिंध गवर्नमेंट के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रूल्स भी मालूम किए जाएं कि वो क्या है। अच्छा, स्कॉलरशिप पूरे पाकिस्तान में सिर्फ जामियात में दी जाती है और कहीं नहीं। तो ना सिंध गवर्नमेंट में इसका कोई रूल है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई इसका रूल है। वो जब लेटर डायरेक्टर फाइनेंस साहब को दिया गया, उन्होंने उसके ऊपर पूरी डिजाइनिंग की और स्कॉलरशिप की एक पूरी स्कीम बना के वीसी साहब को सबमिट की। हमने उनसे बातचीत की, उसमें काफी हेज थी, वो कुछ सही भी करवाई, लेकिन वो कमेटी वीसी साहब ने अप्रूव कर दी और वीसी साहब ने उसको दे दिया कि ये सिंडिकेट में रख दी जाए। हमने फिर जाके डायरेक्टर फाइनेंस साहब से बात की, हमने कहा इसमें कुछ हीच है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने हमारे मशावरत से, हमारे कहने पे उसमें अपने जो कमेंट्स डाले उसमें लिखा कि ऑन बिहाफ ऑफ सिंडिकेट वाइस चांसलर इसको मंजूर कर दें इस साल के लिए और अगले साल के लिए इसको रीडिजाइन किया जाएगा। वीसी साहब ने उसे मंजूर कर दिया। अब ऑन बिहाफ सिंडिकेट वाइस चांसलर साहब उसे मंजूर कर चुके हैं, लेकिन जो हमारे कन्वीनियर साहब थे उस कमेटी के, उन्होंने फिर एक लेटर निकाला कि अब आप तमाम लोग आइए और आके इस कमेटी के अंदर बैठे, मीटिंग करें और इसे सिंडिकेट में वापस भेज दें।
ہم نے اس پہ وی سی صاحب کو ایک لیٹر جمع کرایا میرے دستخط سے. ہم نے کہا کہ جب ایک دفعہ وی سی صاحب آن بہاف سینڈیکیٹ اس کو منظور کر چکے ہیں تو یہ اس وقت کنوینئر صاحب دوبارہ اس کو سینڈیکیٹ میں بھیجنے کے اور سندھ گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کے رول اور دنیا جہان کی چیزیں کیوں مانگ رہے ہیں. لہٰذا یہ کنوینئر صاحب باعث نے ان کو تبدیل کیا جائے. وہ لیٹر آج تک انتظامیہ کے پاس موجود ہے اور اس پر کوئی کام نہیں ہو سکا. میں درخواست کروں گا انچارج مشترکہ کمیٹی اشفاق بھائی سے کہ اس معاملے کو دیکھیں کیونکہ یہ 99% ہو چکا ہے, صرف 1% ہے. وہ انچارج صاحب تبدیل ہوں گے, نئے انچارج آئیں گے اور انہوں نے صرف پیسے ڈسپرس کرنے, اس کے علاوہ اور کوئی کام اس میں نہیں بچا ہے. لیکن چونکہ وہ انتظامیہ کے حامی کنوینئر ہے لہٰذا ہم تمام لوگ آج تک پریشان ہیں اور وہ لیٹر ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا گیا یا کسی دھول بھری فائل میں رکھا ہوا. بس میں اتنا ہی درخواست کرنا چاہوں گا انچارج صاحب سے, اور آپ تمام لوگوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ.